नमस्कार दोस्तों, नो ए फाइनेंस विद अविरल में आज आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें म्यूचुअल फंड से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो मैं कहता हूँ इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। और आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि हमें निकलना चाहिए या बने रहना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ जो भी डिस्कशन करूँगा वो मेरी ऑब्जर्वेशंस और मेरी फाइंडिंग से बेस्ड है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए आप जो भी निर्णय लें अपने परिवार से डिस्कस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, फिर कुछ सही लगे तो करें, अन्यथा ना करें। दोस्तों, असल मायने में देखें तो मैंने अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू की थी 2022 में। उसके पहले मैं थोड़ा डाल रहा था, बट दैट अमाउंट इज़ नेग्लिजिबल। उसको तो ऐसे तो ना ही करें, वैसे करने से बेहतर है। 2022 से जब ये जर्नी शुरू हुई, उसके बाद फिर वो जो रैली आई ऑल टाइम हाई वाली, 2024 के अप्रैल मई से ऑलमोस्ट हर तरफ यही डिस्कशन हो रहा था। स्टॉक मार्केट गोली बन गया है, स्टॉक मार्केट भाग रहा है, अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न्स हैं। तब मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था और फिर एक ट्रेडर के मुंह से सुना भी कि जब तुम्हारे गली के नुक्कड़ का पान वाला स्टॉक मार्केट की बात करने लग जाए तो समझ लो पीक पहुंच चुका है, निकल लो। मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, बहुत छोटा अमाउंट था म्यूचुअल फंड्स में, बट जो भी था उसमें रिटर्न भी 29% के आसपास बन रहा था, एब्सोल्यूट रिटर्न, कैगर नहीं। तो आई टुक दैट डिसीजन और अगस्त में 2024 के आई क्विट म्यूचुअल फंड्स। मैंने पूरी तरीके से खाली कर दिए। 2 ही साल पुराने थे, खाली कर दिए। उस पैसे को मैंने रखा और उसके बाद 2025 और उसके बाद हुआ क्या, 2024 के अगस्त में जब ये हुआ, तब से लेके आज तक मार्केट वहीं खड़ी है, हिली ही नहीं है वहाँ से। तो जिन लोगों ने 2024 में इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा, उन लोगों के आइडियली मार्केट में रिटर्न 2 या 3% के ही हुए हैं पिछले 1.5 साल में। मैंने जो प्रोसीड्स गेन किए थे उसमें कुछ मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, और कुछ जो 2 बार एक अच्छे करेक्शंस मिले, एक बार फरवरी में, एक बार अप्रैल में, मैंने वो वापस से री इन्वेस्ट कर दिए। अब आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म बात कीजिए, 20 साल बात कीजिए, 20 साल तक पलट के देखिए नहीं। यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला ये कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दिन भर मार्केट ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक बार ऑफिस में घुसता हूँ, फिर अपनी कॉल्स और अपने काम में, या फिर मैं एक बार दुकान पे चला गया तो कस्टमर्स को हैंडल करने में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हर समय मार्केट चेक करता रहूँ बैठ करके। तो ऐसे लोगों के लिए तो बस सोचो मत, डालते रहो, मार्केट इधर जाए उधर जाए, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा केवल यह है कि महीने की पहली तारीख या जो भी तारीख आपने सोच रखी है, उस तारीख पे मुझे इतना पैसा डालना है बैंक में, क्योंकि मेरी एसआईपी चल रही है, बस इसी में दिमाग लगाना है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि मैं इतना टाइम निकाल सकता हूं कि मैं मार्केट मूवमेंट्स ट्रैक कर सकूं। और म्यूचुअल फंड्स भी एक्चुअली में क्या होता है, वो समेशन होता है कि कितनी यूनिट्स आपने कमाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यूनिट्स क्या चीज़ है, आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जितना पैसा भी आप लगाते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है, उसको उससे आप डिवाइड करते हो अपने टोटल अमाउंट को। जैसे सपोज कीजिए आपने 1,000 रुपये लगाया और आपने किसी गोल्ड फंड में लगाया, और गोल्ड फंड में एनएवी चल रही थी लेट्स से 100 रुपये, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 100 10, तो आपकी 10 यूनिट्स बनी। अब किसी समय ये 100 रुपये ना होकर 50 रुपये हो गया था, तो आपकी 20 यूनिट बनेंगी उसी 1,000 रुपये में। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 5 साल बाद, 10 साल बाद, इकट्ठा होते 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 लेट्स से आपकी 10,000 यूनिट्स हो गई हैं, और आपकी एवरेज एनएवी बनी है जाके सपोज कीजिए 80 रुपये की। बट करंट मार्केट एनएवी चल रही है 200 रुपये की, तो 120 रुपया जो है प्रति यूनिट आपका मुनाफा है, राइट। इस तरीके से ये गेम चलता है।
मैंने जब 2024 में एग्ज़िट किया था, देन आई वाज़ रियली क्लियर कि यहाँ ये टॉप आ चुका है। इसके बाद जाएगा भी तो मेरी किस्मत, नहीं जाएगा तो मेरी किस्मत। मेरे को जितना मिल रहा है इस समय मैं लेके बाहर हो जाऊँगा। और फिर मैंने रीइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मार्केट मूवमेंट तो कहीं दे नहीं रही। इंडिया ने 5-5 ट्रेड डील साइन कर ली हैं, उसके बाद भी मार्केट वहीं खड़ी है। ऊपर से आईटी मार्केट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी जितने भी बड़े-बड़े नाम हम लोग सुनते हैं, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, जितने भी बड़े नाम, जितने भी आईटी सेक्टर के बड़े नाम जिन्होंने इंडिया के मिडिल क्लास को पुश कर दिया, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को पुश करके ले आया मिडिल क्लास में, इन सब का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। एआई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। यहाँ पे अपने अपने थॉट्स होंगे लोगों के, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। कंप्यूटर आया था तब भी लोग ऐसे ही कहते थे, मॉल्स आए तब भी लोग ऐसे ही कहते थे। लोग ये नहीं समझ रहे कि वो सब चेंज ऐसे थे जिससे पोर्शन ऑफ वर्क हट रहा था। बट अब जो हो रहा है इससे ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी आने वाले समय में। चाइना में ऑलरेडी डार्क फैक्ट्रीज चल रही हैं। डार्क फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो उसमें सब रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। मालिक सब सुबह आता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन करता है, दिन भर वो मशीनें काम करती हैं, वो अपना आराम से बैठता है और रात को वो मशीनें ऑफ करके चला जाता है। इवन पैकेजिंग, डिलीवरी, जो ट्रक्स आते हैं उन डिलीवरी तक भी वो रोबोट्स करते हैं उन ट्रक्स में। लोडिंग, डिलीवरी नहीं, लोडिंग। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड नाउ इज़ कि जो भी मेरा थोड़ा मोड़ा अमाउंट है, मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिले हैं 2024 के बाद से, हार्डली 9% का मेरा रिटर्न है। आई विल क्विट और मैं दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एक क्रैश आने वाला है। क्रैश ना भी कहूँ तो करेक्शन आने वाला है, और वो करेक्शन फेब एंड में आ सकता है, मार्च एंड में आ सकता है, कहो दिवाली तक आ जाए, या कोई साल आए ही ना। बट मेरा मानना ये है कि जो भी मेरा पैसा लगा हुआ है मैं वो निकाल लूँगा। 9% मुझे रिटर्न मिल रहा है। पहला जो, जैसे ही मार्केट नेक्स्ट 26,000 टच करेगा मैं मूव आउट कर जाऊँगा। 25,400 पे है, जैसे ही 26 के बाद वापस आया मैं निकल जाऊँगा। सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना पैसा सिक्योर करना है, कैपिटल सिक्योर करना है, और मैं दोबारा से फिर से स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अगर ये करेक्शन हुआ तो इसी पैसे को मैं फिर अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ और घटे हुए दामों पे एनएवीज़ खरीदने के लिए।